स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। अब काफ़ी लोगों का आईपीओ की तरफ क्रेज बढ़ता जा रहा है। ईयर 2024 में 62 कंपनीज ने अपने आईपीओ रेज किए और इसमें से काफ़ी कंपनीज ने 80 to 100% ऑफ लिस्टिंग गेन दिया और दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि लोग आईपीओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यदि आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट लिस्टिंग गेन के पर्पज से कर रहे हैं तो आपको उसकी टैक्सेशन की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑन आईपीओ लिस्टिंग गेन। आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट एक किस्मत की बात है। कोशिश तो सभी करते हैं पर यह अपॉर्चुनिटी किसी किसी को मिलती है। इस सेशन के एंड में हम आपसे एक बोनस टिप शेयर करेंगे जहां आपके आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अब कुछ भी नहीं छुपा। जो भी आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू सभी ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती हैं और वो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की है और आपको शेयर की अलॉटमेंट हुई है, जिस दिन आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर ट्रांसफर होते हैं उसी दिन से आपके होल्डिंग पीरियड को काउंट किया जाता है। आईपीओ की जो भी लिस्टिंग गेन होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड कैपिटल गेन। यहाँ कैपिटल गेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि आप अपने शेयर्स को विद इन 1 ईयर सेल कर देते हैं और अपनी प्रॉफिट को बुक करते हैं तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने शेयर्स को 1 साल के बाद सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं तब आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। मान लो आपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की और आप की शेयर अलॉटमेंट हो गई है और वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अब आपने लिस्टिंग गेन पे अपने शेयर्स को सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। इसका मतलब आपने शेयर्स को लेस देन 1 ईयर्स के लिए होल्ड किया है। यहाँ पर आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने अपने शेयर्स को अप्रैल 2024 से 23 जुलाई 2024 के बीच में बेचा है, इन दैट केस आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट अ रेट ऑफ 15% एप्लीकेबल किया जाएगा क्योंकि बजट 2024 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से इंक्रीज करके 20% कर दिया गया और इसे एप्लीकेबल किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। यदि आप अपने शेयर्स को 23 जुलाई 2024 के बाद बेचते हैं और विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, इन दैट केस आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा एट अ रेट ऑफ 20%। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आप अपनी बेसिक अजम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख रुपए डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सभी सोर्सेस को मिलाकर आपकी इनकम इज अप टू 5 लाख तब आप यहाँ पर रिबेट का बेनिफिट अंडर सेक्शन 87A
दैट इज 12,500 का रिबेट भी आप क्लेम कर सकते हैं। और यह रिबेट ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी आपको अवेलेबल किया जाता है। वहीं यदि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, उस केस में आपको बेसिक अजम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख दी जाएगी। और यदि आपकी सभी सोर्सेज को मिलाकर इनकम इज अप टू 7 लाख रुपीज, उस केस में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 दिया जाएगा, जो पहले 25,000 था, अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इसे 20,000 कर दिया गया है। और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको अपनी स्पेशल रेट इनकम पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। तो न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक अजम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आपने अपने शेयर्स को 1 साल तक होल्ड करके उसके बाद आप उसे सेल करते हैं, इन दैट केस मान लो आपके को पिछले ईयर्स में आईपीओ में शेयर की अलॉटमेंट हुई थी, आपने उसे इस साल बेचा है। यदि आप उसे अप्रैल 2024 से 23 जुलाई 2024 तक सेल करते हैं, उस केस में आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा एट अ रेट ऑफ 10%। और यहाँ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख की अजम्पशन दी जाती है। यदि आपने अपने शेयर्स को 23 जुलाई 2024 के बाद सेल किया है, उस केस में आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट अ रेट ऑफ 12.5% एप्लीकेबल होगा। बजट 2024 में 23 जुलाई 2024 के बाद से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जहां 10% से इंक्रीज करके 12.5% कर दिया है, वहीं एग्जम्पशन को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है। यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आपने ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है, उस केस में आपको 2.5 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट और 1.25 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अजम्पशन, टोटल आप 3,75,000 का अजम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको रिबेट में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं, तब आपको बेसिक अजम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख प्लस 1.25 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अजम्पशन, टोटल आपको 4,25,000 का अजम्पशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का कोई भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। यदि आपको आईपीओ में लॉस हुआ है, तब आप पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। आप अगर अपनी आईटीआर टाइमली फाइल करते हैं, तो आप इन लॉसेस को 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है, इन दैट केस आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यदि आपका कैपिटल गेन के साथ साथ आपकी सैलरी इनकम है, इन दैट केस आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। और यदि आपकी कैपिटल गेन के साथ आपकी कोई बिजनेस इनकम है, इन दैट केस आप अपनी आईटीआर 3 फाइल करके अपनी सभी कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शंस को शो करें। अब बारी है आपके बोनस टिप की। आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट एक किस्मत की बात है। सभी कोशिश करते हैं, बस कुछ ही लोगों को आईपीओ में शेयर की अलॉटमेंट होती है। यदि आप अपनी आईपीओ में शेयर की अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी पेन से एज अ रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक ही अलॉटमेंट की बिड करें। आपको एक पेन से मल्टीपल अलॉटमेंट्स की बिड नहीं करनी चाहिए।
आप चाहें तो अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स के पेन से अलग अलग एक एक अलॉटमेंट की बिड कर सकते हैं। इससे आपके शेयर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जय हिंद।